वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन A to Z। आज के वीडियो में हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के वर्ग 8 के गणित के पाठ द्विआधारी संख्या पद्धति के परिचय के बारे में जानेंगे। आप वीडियो को स्किप या अधूरा ना देखें, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जो है द्विआधारी संख्या पद्धति। सबसे पहले हम लोग अंक के बारे में जानेंगे कि अंक क्या है या अंक किसे कहते हैं। अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहा जाता है और हम लोग अंक की परिभाषा को देखेंगे। वैसे चिन्ह जो संख्याओं को लिखने के काम में आते हैं, अंक कहलाते हैं। जैसे नंबर 1, सबसे पहले हम लोग दशमिक संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। दशमिक संख्या पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं, जो कि निम्न है। सबसे पहला अंक 0 है, दूसरा अंक 1, तीसरा अंक 2, चौथा अंक 3, पाँचवा अंक 4, छठा अंक 5, सातवां अंक 6, आठवां अंक 7, नौवां अंक 8 और 10वां अंक 9। इन 10 अंकों से ही सभी संख्याओं का निर्माण होता है। दूसरा जो हमारा है वह है द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखने के लिए 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जो है 0 तथा 1। अब हम लोग दशमिक संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। तो वह संख्या पद्धति जिसमें गिनती या गणना के लिए कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, दशमिक संख्या पद्धति कहलाती है। दशमिक संख्या पद्धति में लिखे जाने वाली कुछ संख्याएं का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जो कि निम्न है। जैसे 160, 278, 5736, 9804। ये सभी संख्याएं दशमिक संख्या पद्धति में लिखी गई है। दशमिक संख्या पद्धति को दशमलव पद्धति या दशाधार संख्या पद्धति भी कहा जाता है और इस पद्धति का मानव द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी 2 शब्दों द्वि तथा आधारी से मिलकर बना है, जिसका
अर्थ होता है दो आधार वाला, अर्थात द्विआधारी संख्या पद्धति केवल दो अंकों कौन कौन सा शून्य तथा एक को काम में लाने वाली स्थानीय मान संख्या पद्धति है। जैसे 11, ये एक 11 नहीं है, ये एक द्विआधारी संख्या है जिसका मान जो है वह 3 होता है। 100 भी एक द्विआधारी संख्या है जो कि 4 का द्विआधारी संख्या 100 है। उसी तरह से हम 5 का ले सकते हैं। 5 का जो द्विआधारी संख्या होता है वह ये 101, 2 होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। अब आप लोग इसे नोट कर लें, फिर इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। हमारा अगला पॉइंट है दशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए हम लोगों को दशमिक संख्या अर्थात 10 आधार वाली संख्या में लगातार 2 से भाग के द्वारा एक द्विआधारी संख्या में बदल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं 26। 26 क्या है? मेरा एक 10 आधार वाली संख्या है। इसको द्विआधार वाली संख्या में बदलना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 26 में 2 से लगातार भागा देंगे। 26 2 से भागा दिए, 13 पूरा भागा लग गया। 26 में 2 से भागा देने पर हम लोग को 13 प्राप्त हुआ। शेष क्या हो गया? 0। फिर 2 से भागा देंगे। अब की बार पूरा भागा नहीं लगेगा, अर्थात एक शेष बचेगा। 6 बार में पूरा भागा लगेगा। 6 दूनी 12, एक शेष बच गया, एक को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे? 2 से भागा देंगे। 3 बार में पूरा भागा लगा, यानी शेषफल हमारा 0। अब फिर 3 में 2 से भागा देंगे, एक बार में खाएगा और हमारा शेष क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। क्योंकि नीचे में हमारा 1 आ चुका है, हम लोग यहीं पे क्या करेंगे? अब इस क्रिया को रोक देंगे और इसे इस तरह से एक डायग्राम बना लेंगे ताकि द्विआधारी संख्या को लिखने में परेशानी ना हो। तो अब जो हमारा 26 है जो कि एक 10 आधार वाली संख्या है, 2 आधार वाली संख्या में इसका जो मान होगा वह क्या होगा? तो हम लोग यहाँ शुरू करेंगे 1, 1 से, फिर 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 0। ये हमारा दो आधार वाली संख्या में का मान है। किसका? 26 का। तो इसी तरह से हम लोग एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 58 क्या है? मेरा एक 10 आधार वाली संख्या है। इसको 2 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो क्या करेंगे? 58 में 2 से भागा देंगे। 2 से भागा दिए, ये हमारा 29 बार में पूरा लग गया। हम लोग यहाँ पे भाग शेष लिख लेंगे। भाग शेष कितना होगा? पूरा भागा लगा, इसलिए भाग शेष हमारा 0 हो जाएगा। फिर 29 में 2 से भागा देंगे तो ये हमारा 14 बार में खाएगा और हमारा जो शेषफल है वह 1 बच जाएगा। फिर 14 में 2 से भागा देंगे, 7 बार में पूरा लगेगा तो हमारा भाग शेष क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 7 में फिर 2 से भागा देंगे, 3 बार में लगेगा, 3 दूनी 6, हमारा जो भाग शेष है वो 1 बच जाएगा।
फिर 3 में 2 से भगा देंगे, एक बार में खाएगा और हमारा जो भागशेष है वो 1 बच जाएगा। फिर अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम इस तरह का खींच लेंगे और इसको तीर के द्वारा इंडिकेट कर देंगे। अब जो हमारा 10 आधार वाली संख्या है 58, इसका 2 आधार वाली संख्या में मान क्या होगा, वह मान होगा 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। इस तरह से हम एक दशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या में बदल सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है एक द्विआधारी संख्या को 10 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे समझिए। एक 2 आधार वाली संख्या को 10 आधार वाली संख्या में बदलने के लिए द्विआधार वाली संख्या के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालकर उसे जोड़ने पर हम लोग को एक 10 आधार वाली संख्या प्राप्त होगी। जैसे एक संख्या हम लोग लेते हैं द्विआधारी 1 1 0 1 1 1 1 2, ये हमारा एक द्विआधारी संख्या है। इसको 10 आधार वाली संख्या के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 1 0 1 1 1 1 2 बराबर। सबसे जो पहला संख्या हम लोग का है वह क्या है, 1 है। तो लिख दिए हम लोग 1 गुना 2, 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 से 1 कम क्या होता है, 6 होता है, तो 6 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे और 1 के बाद फिर हमारा संख्या क्या है, 1 है। तो 1 गुना 2, अब की बार जो है ये 1 कौन से स्थान पे है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 1 गया, ये हमारा हो जाएगा 2 पे पावर 5। फिर जोड़ देंगे और अब की बार जो संख्या है वह है 0, 0 गुना 2, पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 में से 1 गया 4, प्लस अब की बार हमारा जो संख्या है वह है 1, 1 गुना 2, पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 में से 1 गया 3, प्लस 1 गुना 2, पावर क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3, 3 में से 1 गया 2, प्लस अब की बार जो हमारा संख्या है वह फिर 1 है, 1 गुना 2 पे पावर 1 1 2, 2 में से गया 1, प्लस फिर संख्या हमारा 1 ही है, 1 गुना अब की बार संख्या क्या है, 1 1 में से गया 0, तो 2 पे पावर 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। 1 गुना 2 पे पावर 6 का मान 64 होता है, प्लस 1 गुना 2 पे पावर 5 का मान 32 होता है, प्लस 0 गुना 2 पे पावर 4 का मान 16 होता है और 1 गुना 2 पे पावर 3 का मान 8 होता है, प्लस 1 गुना 2 पे पावर 2 का मान 4, प्लस 1 गुना 2 पे पावर 1 का मान 2, प्लस 1 गुना 2 पे पावर 0 का मान 1 होता है। तो ये हमारा हो गया 64 प्लस 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो जोड़ने पे हम लोग को कितना मिलेगा, 8 2 10 4 10 4 14 1 15, 15 का 5 5 2 7 7 4 11 के 1 हाथ में 1 6 3 9 9 1 10। ये हमारा जो संख्या है वह हो गया, ये हम जोड़ने पे हम लोग को 111 मिलेगा। 111 क्या है, 10 आधार वाली संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग 10 लगा देंगे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के रूप में अब की बार हम लोग संख्या लेंगे वह है 1 0 1 0 1 1 0 1। इनको हम लोग को क्या करना है, एक द्विआधार वाली संख्या, इसको 10 आधार वाली संख्या में लिखना है। तो सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, 1 0 1 0 1 1 0 1। ये क्या है, एक द्विआधार वाली संख्या है। 10 आधार वाली संख्या हम बदलने के लिए कहाँ शुरू करेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। 1 गुना 2 पे पावर 2 4 6 8, 8 में से गया 7, प्लस 0 गुना 2 पे पावर 6 प्लस 1 गुना 2 पे पावर 5 प्लस 0 गुना 2 पे पावर 4 प्लस 1 गुना 2 पे पावर 3 प्लस 1 गुना 2 पे पावर 2 प्लस 0 गुना 2 पे पावर 1
प्लस 1 गुना 2 पे पावर 0। जब आपका 2 पे पावर निकल जाए कुछ भी, तो उसमें से एक एक घटा घटा के हम लोग और सब का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए 1 गुना 2 पे पावर 7 का मान कितना हो गया 128, प्लस 0 गुना 2 पे पावर 6 का मान 64, प्लस 1 गुना 2 पे पावर 5 का मान 32, 0 गुना 2 पे पावर 4 का मान 16, प्लस 1 गुना 2 पे पावर 3 का मान 8, प्लस 1 गुना 2 पे पावर 4 का मान 2 पे पावर 2 का मान 4, प्लस 0 गुना 2 पे पावर 1 2, प्लस 1 गुना 2 पे पावर 0 1। तो ये हमारा हो गया 128 गुना 1 128, प्लस 0 गुना 64 0, प्लस 32 गुना 1 32, प्लस 0 गुना 16 0, प्लस 8 एका 8, प्लस 4 एका 4, 0 गुना 0, प्लस 1 गुना 1 1। तो ये हमारा कितना हो गया 1 4 5 8 13 13 2 15 15 8 23 का 3 हाथ में 2 2 3 5 5 2 7, और ये हमारा बच गया 1। ये जो संख्या हम लोग को प्राप्त हुई यह एक 10 आधार वाली संख्या है, जो एक द्विआधारी संख्या इसका मान है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप इसे नोट कर ले। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज को लेके आएंगे।